विज्ञान की कक्षा चल रही थी और प्राची अपने सभी सहपाठियों के साथ में अध्यापिका की सभी बातें ध्यान से सुन रही थी। अध्यापिका ने फूलों की संरचना, पंखुड़ियों की व्यवस्था, फूलों के रंगों आदि के विषय पर विस्तार में समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि पंखुड़ियों के बीच फूलों का रस होता है जिसे मधुमक्खियां ले जाती हैं और उससे मधु यानी कि शहद बनाती हैं। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित थे कि मधुमक्खियां इतना अद्भुत कार्य कैसे करती हैं। प्राची भी आश्चर्यचकित थी, किंतु उसकी जिज्ञासा आश्चर्य से कहीं अधिक थी। वह देखना चाहती थी कि यह रस कैसे होता है, पंखुड़ियों की संरचना और व्यवस्था फूलों को कैसे सुंदर बनाती है। अब वह हर रोज कोई न कोई फूल तोड़ कर लाती और बहुत बारीकी से उसका निरीक्षण करती। माँ ने प्राची से कहा, फूलों को तोड़ने से पौधों को भी दर्द होता है, आखिर वे भी हमारी तरह जीवित हैं। तुम उन फूलों को लेके आओ जो पौधों से टूटकर नीचे गिर गए हों। प्राची ने कहा, नहीं, गिरे हुए फूलों से उनकी सही संरचना को समझना मुश्किल होगा। उसकी हठधर्मिता के आगे माँ चुप हो गई। कुछ दिन बाद अध्यापिका ने सभी बच्चों से कहा कि वे फूलों के पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रस्तुतियों को तैयार करके लाए। साथ ही यह भी कहा कि सभी अपनी पुस्तिका में फूलों का चित्र भी बनाकर लाएं। असली का फूल तोड़कर या फिर खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। प्राची ने विचार किया कि उसकी प्रस्तुति सबसे अधिक प्रभावित तभी होगी जब वह असली फूलों का उपयोग करेगी। प्रस्तुति के एक दिन पहले ही उसने अपने घर के बगीचे से अलग अलग पौधों से 4-5 विभिन्न प्रकार के फूलों को तोड़ लिया। अगले दिन प्राची ने उन सभी फूलों का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी प्रस्तुति दी। फूलों का प्रयोग वास्तव में उसकी प्रस्तुति को बहुत ही सुंदर बना रहा था। सभी सहपाठियों ने उसकी बड़ी ही प्रशंसा की और अध्यापिका ने भी उसके कार्य को बहुत ही सराहा। एक सहपाठी ने प्राची से पूछा कि यह इतने सुंदर और अलग अलग प्रकार के फूल वह कहाँ से लेकर आई है। इस प्रश्न का उत्तर देने में वह झिझक गई, किंतु फिर वह बोली कि यह उसके घर के पौधों से टूटे हुए फूल है। प्रशंसा पाने के लिए उसने मिथ्या का सहारा ले लिया था। इस बात से प्राची काफ़ी उदास भी थी। अध्यापिका ने प्राची की उस डायरी को मांगा जिसमें वह प्राची की सराहनीय कार्य को और कुशलता प्रदर्शन के विवरण को उसके माता पिता के लिए लिखकर भेजना चाहती थी। तभी प्राची ने अध्यापिका से पूछा कि क्या फूल तोड़ना गलत है। अध्यापिका ने उत्तर देते हुए कहा कि गलत तो नहीं है, किंतु पौधों को कष्ट जरूर होता है और पौधों की सुंदरता पौधों से ही जुड़ी हुई होती है। क्या बात है प्राची, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, ऐसा अध्यापिका ने चिंताजनक स्वरों में उससे पूछा। प्राची ने अपनी अध्यापिका को सब कुछ सच बताया। अध्यापिका ने कहा कि उसकी किसी गलती को छुपाना या उसे छुपाने के लिए मिथ्या का सहारा लेना नैतिक मूल्यों के विपरीत है। अध्यापिका की यह बात सुन प्राची की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी कक्षा के समक्ष सब कुछ सच सच बता दिया। कुछ पलों के लिए सभी सहपाठी चौंक उठे, किंतु फिर सभी ने तालियां बजाकर उसका मनोबल बढ़ाया और उसकी प्रशंसा भी की। तब अध्यापिका बोली, तुमने अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार कर लिया है, जो कि कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। तुम वास्तव में प्रशंसा और सराहना के योग्य हो। उस दिन प्राची ने सीखा कि प्रशंसा और सफलता यदि सच और नैतिक मूल्यों की बुनियादी पर मिले तो हमेशा ही सुख और संतोषदायक होती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने बच्चों और परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद ज़रूर ही आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।